कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार के, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और मैं आज तक पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, ना कर पाऊंगा। एक ही है मसीह जो पाप पर विजय हुए, और जब तक मैं उनके साथ में रहूंगा, मैं पाप पर विजय प्राप्त करता चला जाऊंगा। यह है। क्या पीपीटी आप शो की जा रही है? अक्षय प्लीज पीपीटी को, थैंक यू। सो पाप पर मैं विजय प्राप्त करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और इस कारण से बच्चों, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि बिना मसीह के, बिना उद्धार पाए, किसी भी रीति से हम पाप पर विजय नहीं हो सकते हैं। कोई बता सकता है पिछली बार पाप के विषय में हमने क्या क्या सीखा था? आपके सर पास बाइबल, नोटबुक्स है, पेन है? जी गुड। मेरे पास भी है यहीं पर, ये देखिए। तो मुझे लिखना पसंद है। गुड। ये बहुत जरूरी है। क्या क्या विषय थे किसने चर्च पे बात करी थी? क्योंकि ये रिव्यू टाइम है, ये भाई रिव्यू साहब टाइम है। भाई साहब हमने सीखा था कि पाप क्या होता है, पाप का ओरिजिन कहाँ से होता है, एंड एट द एंड हमने उसका एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं तो फिर हम पाप कर देते हैं। गुड। तो बहुत वेरी गुड। और कुछ? हमने सीखा था कि सिन एक नेचर है, एक एक्शन है और एक कंडीशन भी होता है। एंड वी ओके, लर्नड इन डिटेल फ्रॉम जेम्स एंड फ्रॉम फर्स्ट जॉन। गुड। मिशेल, बोलना जरूरी है, ठीक है। तो हमने बहुत सी चीजें सीखी थी। व्हाट इज सिन, डेफिनेशन सीखी थी इब्रानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ निकल कर आता है लक्ष्य से चूकना। नेचर ऑफ सिन, रिजल्ट ऑफ सिन, पाप को छिपाया नहीं जा सकता। और फिर हमने कहा था कि अगली बार जो 2 सेशन आएंगे, इस बार और उसके अगले बार, हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ बातें आपको जब मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य से चूकना, मिसिंग द मार्क, या लक्ष्य से भटकना, इसका मतलब है असफल हो गए, ये फेलियर को दिखाता है। ना लक्ष्य से चूकना, लक्ष्य से भटकना है क्या? सिंपल भाषा में, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। मैं कुछ शब्द लेकर आ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। जब आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है, इसका मतलब है हम उनके विरुद्ध जा रहे हैं। पापा ने कहा बाइक जब भी चलाओ, आप हेलमेट लगाकर जाओ, जवान बच्चों से। और जब आप नहीं लगाकर जाते हैं, तो आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं। बाइबल ये भी कहती है, आप जब आज्ञा नहीं मानते, विद्रोह करते हैं, आप बलवा करते हैं, विद्रोह, रिबेल, रिवोल्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि विद्रोह, बलवा करना तो यह है कि पापा के सामने सीना फुलाकर, चौड़ा करके कहा जाता नहीं। यह आवश्यक नहीं कि सीना चौड़ा किया जाए। आपने आज्ञा उल्लंघन कर दी, विरुद्ध चले गए, विद्रोह दिखा रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। ये बाइबल की भाषा है। और यही परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। जब होना क्या चाहिए था, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, विद्रोह नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना है, अगेंस्ट में नहीं जाना है, उनके फेवर में रहना था। आदम को भी फेवर में रहना था, मुझे और आपको भी फेवर में रहना है। लेकिन आज्ञा नहीं मानते तो हम विरुद्ध जा रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगर हम विद्रोह नहीं करना था, बलवा नहीं करना था, तो क्या करना था? हमें सब मिशन में रहना था, उनकी अधीनता में रहना था, उनसे जुड़कर रहना था।
परमेश्वर की आज्ञा का नाम मानना, उनके विरुद्ध जाना, इसका मतलब है कि हम अपने आप को आपकी से अलग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जब आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जा रहे हैं, उनसे विद्रोह कर रहे हैं, उनसे बलवा कर रहे हैं, तो ये शब्द बताते हैं एक तरह से आप अपमान कर रहे हैं। पापा ने कहा हेलमेट लगाकर जाना है, बिना कुछ बोले, बिना बुदबुदाए, अरे ये तो ऐसी मन में कह रहे बने, ये तो ऐसी करते रहते हैं, और बिना हेलमेट के आप चले जाते हो। आप एक प्रकार से नहीं, आप वास्तव में अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कौन सी पापा गाली दी, मैंने कौन सा ऐड दिया आपके ऊपर, नो। अनसुना करना, आप अनादर कर रहे हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे। और आप सोचिए, जब आप किसी का अपमान करते हैं, जब आप किसी का अनादर करते हैं, जब आप आज्ञा का पालन नहीं करता, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप उसका सम्मान नहीं कर रहे। और जब आप उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहे, तो किसी को तो सम्मान मिल रहा है। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, मैं आपके विरोध में हूं, इसका मतलब मैं खुद अपने आप का सम्मान कर रहा हूं, मैं खुद अपने आप पर भरोसा कर रहा हूं, मैं खुद अपने आप को महत्व दे रहा हूं। तो इसका मतलब है, जब मैं स्वयं सम्मान कर रहा हूं, स्वयं का क्या कहते हैं आदर कर रहा हूं, स्वयं पर भरोसा कर रहा हूं, स्वयं का सम्मान कर रहा हूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहा, मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा, और मैं केवल। और इसलिए आज के समय में क्या होता है, कितने लोग हैं जो चर्च में, जो सेवाओं में अपनी चलाते हैं। तो जब मैं और आप अपनी ही चला रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा का नहीं मान रहे, यह है हम लक्ष्य से चूक रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन मैंने अपनी भाषा को बदला और प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं कल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं ईमानदारी के साथ, तो मेरी लैंग्वेज बदल रही है। मैं रात को, परसों रात 5:30 बजे पूरी रात स्टडी करता रहा। मैं 5:30 बजे सोने चला गया। 8:30 बजे के समय एक पास्टर का फोन आया, हमसे बात करी, बेटे से बात करी, और मैं जाकर सो गया। मेरी डिवोशन नहीं हो पाई, पूरे दिन नहीं हो पाई, क्योंकि पूरी रात जगा हुआ था। और रात को जब मुझे याद आया, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, आज मैं अपने लक्ष्य से चूक गया, मुझे आपके साथ संगति करनी थी, मैंने आपके साथ संगति नहीं की। हमें अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। सॉरी प्रभु, गलती हो गई। नो नो, ये लैंग्वेज हटा दीजिए। परमेश्वर की दृष्टि में एक ही वर्ड चलता है, पाप। हमने सब चीज बड़ी आसानी से कर ली है, सॉरी गलती हो गई, अरे तो हमें हमारी भाषा हटानी है, वोकैबुलरी हटानी है, शब्दावली हमें हटानी है। बाइबल की वोकैबुलरी चलेगी, परमेश्वर का थॉट चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। और आज की जो शिक्षा है, टुडेज टीचिंग, वो ये है जो हम पिछली बार देख रहे थे, सबने पाप किया और सब क्या कहते हैं परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। एक सवाल उठता है, कॉमन सवाल है, कि जब मैं इवेंजलिज्म करता था, बहुत से लोग हमेशा ये कहते थे, हमने तो भैया पाप नहीं किया। मेरे मौसा जी थे, भैया ऐसा है, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो तो खैर एक्सपायर हो गए हैं, हम किसी का अच्छा नहीं चाहते, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बस उसी में लगे रहे। मसीह समाज में भी ये समस्या है, हमने तो पाप किया नहीं है। दारू पीने वाले भी कहते हैं हम तो पापी है नहीं। एक ने मुझसे कहा कि खूब दारू पीते हैं, खूब दारू, वो भी एक्सपायर हो गए। और जब मैंने को सैल्वेशन के विषय में बताने गया, बोले खुदा तो मेरे पास बैठता है। मैंने दारू पी के भी खुदा बैठा, हाँ दारू पीता हूँ, खुदा भी बैठता, तब भी मेरे साथ बैठता है खुदा भी। आप सोचिए, हम डर जाते हैं, लोग क्या सोच है परमेश्वर के विषय में, कि लोगों ने परमेश्वर को क्या सोच रखा है। तो एक सवाल है, तो मैं पापी हूं, तो मैं पापी कैसे हूं? आज मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल रखना चाहूंगा, और मैं इसको अपने ऊपर रखना चाहूंगा कि मैं पापी कैसे हूं। सुनिए, मैं पापी इसलिए हूं, और आप में से कोई भी व्यक्ति, जब आप सीख रहे हो तो सीख कर दूसरों को भी सिखा सके, इसलिए मैं कुछ गहरी बातों को बताना चाहूंगा। हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हम पाप के स्वभाव के साथ जन्मे हैं। ध्यान रखना, पाप के स्वभाव के साथ जन्मे हैं, क्योंकि मैंने पापी स्वभाव को अपने पूर्वजों से
प्राप्त किया है। इसको कहते हैं विरासत में मुझे ये मिला है। माँ बाप विरासत में बच्चों के पास जमीन जायदाद छोड़कर जाते हैं, गाड़ियां छोड़कर जाते हैं, बंगले। हमको आदम से मालूम है क्या मिला है? असलियत जो विरासत मिली है, हमें मिला है पाप का स्वभाव। और इस पाप के स्वभाव के साथ मैं और आप जीवन भर पाप करते रहते हैं, जीवन भर। इसे मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। सवाल यही है, मैं पापी कैसे हूं? मैं इसको एक और मैं आगे चलूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा ताकि चीजें और क्लियर हो सके। परमेश्वर पवित्र है और वो आत्मा है, और परमेश्वर जो पवित्र है बाय वर्ड, बाय हार्ट और बाय वर्क, तीनों से पवित्र है। मन से, शब्दों से और कामों से, तीनों से परमेश्वर पूर्ण पवित्र है। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर इसलिए पवित्र नहीं है कि वो पवित्र काम करते हैं, ना 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 ना। और परमेश्वर इसलिए भी अपने आप पवित्र नहीं है कि भाई मैं पवित्र पवित्र काम करूं ताकि मैं अपने आप को पवित्र बनाए रखूं। जैसे हम लोग करते हैं ना, अच्छे अच्छे चर्च के काम कर लो और आराधना कर लो, और क्या कहते हैं, और लोग कहेंगे बड़ी अच्छी लड़की है, आराधना करती है, प्रभु की बेटी है, अच्छे अच्छे काम करो, चर्च में दान दो, अच्छी अच्छी बातें करो तो लोग हमें अच्छा समझेंगे। करोगे तभी तो समझेंगे। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है कि मैं पवित्र काम करूंगा तो मैं पवित्र कहलाऊंगा। नो, वो पवित्र इसलिए नहीं है कि पवित्र काम करते हैं, वो पवित्र इसलिए है क्योंकि उनका स्वभाव पवित्र है। ये अंदर की बात है, वो अंदर से। और इसलिए जब वो पवित्र है तो उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो क्या कहते हैं नेचुरल, क्या कहते हैं जो स्वभाव है, और वो इंस्टिंक्ट है, वो पवित्र ही है। अगर आप वो क्या कहते हैं वो क्या नाम है, ये पीछे वाला दिखाएंगे भैया, पीपीटी पीछे वाली, इससे पीछे ही वाली पीपीटी, ये वाला, इसी को रहने दीजिएगा। और इसे याद रखिएगा, सबसे पहले स्वभाव आता है। जैसा स्वभाव होगा प्रवृत्ति वैसी होगी, टेंडेंसी। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आप को करने की इच्छा वैसे ही होगी, यानी समझने की बात है, वैसी ही इच्छा होगी। उदाहरण के तौर पर कि कुत्ता जो है अजनबियों को देखकर भौंकता है, किसने सिखाया? उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसकी प्रवृत्ति है। और उसकी प्रवृत्ति जो है वो उसके स्वभाव में, वो देखकर अपने आप भौंकेगा। एक बच्चा जब मां के पेट से जब जन्म लेता है, पैदा होते ही वो रोने लगता है। एक क्या कहते हैं बिल्ली का बच्चा म्याऊं करता है, वो क्या कहता है, वो हमारी तरह बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके स्वभाव में वो चीज है, विशेषता है कि जिसकी प्रवृत्ति है कि वो म्याऊं ही बोलेगा। एक बिल्ली जब दूध पीती है और दूध पीने के बाद करके जीभ से चाटती है अपने मुंह को, कहां से? वो टेंडेंसी जो है वो उसके स्वभाव में है। जब हमें डर लगता है तो हम भागते हैं। जब क्या कहते हैं क्या नाम है, हमारे घर में किसी की मौत होती है तो अपने आप आंसू आते हैं। कहां से है? वो स्वभाव से है। और परमेश्वर का स्वभाव क्योंकि पवित्र है, इसलिए उनमें जो है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति है और उनमें जो कुछ है वो सब पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, इसलिए उनका प्रेम पवित्र, इसलिए उनका धैर्य पवित्र, उनका क्या कहते हैं, उनकी दयालुता, उनका आनंद, उनकी नम्रता, उनकी संयम, उनका निर्णय, उनकी योजना, उनकी सहानुभूति, कृपा, भलाई, सच्चाई, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है और ये स्वभाव बताता है उनमें पाप नहीं है। ये स्वभाव उन्हें पाप से अलग करता है और ये बताता है परमेश्वर पाप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाप उनके स्वभाव में नहीं है। वो पूरी रीति से निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, बुराई नहीं है।
कई बार लोगों को मैंने कहते हुए सुना, परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर इस समय मेरी मौत हो जाए, या इस समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाए, या इस समय मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाए, या दोनों बच्चों में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाए, दुख होगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर तब भी गलत नहीं कर सकते हैं। यह हमें अपने दिमाग में बसा लेना है। अगर परमेश्वर प्रेम करते, नहीं, उनसे हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो पवित्र है। और इसलिए लिख लीजिएगा, परमेश्वर का जो मूल स्वभाव है वो पवित्र है, इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति है और जो कुछ उनमें है, जो कुछ वो करते हैं, वो सब पवित्र होता है। अब इसलिए सोचिए, अब मैंने परमेश्वर का एक स्वरूप आपके सामने, मूल जो स्वरूप के सामने रख दिया है। इसी मूल स्वरूप में परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था। क्या मतलब होता है स्वरूप समानता का मतलब? उनका मतलब होता है जैसा मैं हूं वैसा। वो मेरी छवि है, वो मेरा प्रतिरूप है, एग्जैक्ट है। मेरा जो स्वभाव है वो उसमें था। मैं पवित्र हूं, वो पवित्र था। मैं पाप से अनजान हूं, आदम हव्वा पाप से अनजान थे, उनमें कोई पाप नहीं था। मुझे पाप पसंद नहीं है, उन्हें भी पसंद नहीं था। मैं जो भाषा बोलता था वो भाषा बोलते थे, उनमें मेरा स्वभाव था। मैं पवित्र, वो पवित्र, पाप से अनजान वो लोग थे। और जब वो परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था, तो याद रखिएगा, परमेश्वर उस समय जब बनाया था तो पाप भी उपस्थित था। नेक्स्ट स्लाइड आगे चलिएगा भैया। पाप भी उपस्थित था, और जब पाप उपस्थित था तो याद रखिएगा, पाप कभी भी परमेश्वर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का देख लीजिएगा, परमेश्वर पवित्र, और उनका क्या कहते हैं, पवित्र स्वभाव, वो स्वभाव लेफ्ट का मिट गया है। पवित्र स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति पवित्र। मनुष्य पवित्र था, पवित्र स्वभाव था उसकी, वो आदम हव्वा, और वो पवित्र प्रवृत्ति थी करने की। पाप परमेश्वर पे कभी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। हाँ, और पाप मनुष्य पे भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन आदम हव्वा पर पाप तब छोड़ेगा जब आदम हव्वा उस पाप को स्वीकार कर लेंगे। और यही हुआ था अदन की वाटिका में। आदम और हव्वा ने पाप को स्वीकार कर लिया, अनुमति दे दी, और मालूम है क्या हो गया? भीतर का जो आंतरिकता थी उसमें परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? स्वभाव बदल गया। पहले परमेश्वर का स्वभाव था, अब किसका स्वभाव आ गया? पाप का स्वभाव आ गया। तो पवित्र परमेश्वर का पवित्र स्वभाव हटकर पाप ने अपना स्वभाव दे दिया। यह जो आंतरिक परिवर्तन हुआ, इस आंतरिक परिवर्तन के कारण से आदम हव्वा परमेश्वर की दृष्टि में, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की दृष्टि में पाप बन गए, पापी बन गए। और न केवल पापी बने, दोषी भी ठहराए गए। और क्या रिजल्ट आया? पतन आया, भ्रष्टता आई जीवन में, और दंड आया, और साथ ही साथ मृत्यु भी आई। वचन कहता है मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखें, आदम हव्वा ने जब पाप किया था और अब पाप का स्वभाव आ गया, उसी पाप के स्वभाव में जब उन्होंने संतानों को पैदा किया, वो संतानों में चला गया पाप का स्वभाव, वो उनकी संतानों से संतानें पैदा हुई और उसमें चला गया। और इस तरह पाप का स्वभाव आदम हव्वा से पूरी मनुष्य जाति में पहुंच गया, पूरी मनुष्य जाति में। और इस तरह से मेरे में आया, मेरी संतान में आया, और वो आप में भी आया। जो आपके माता पिता और आपके बाद की जो संतानें होंगी, जो पैदा होंगी, वो भी पापी स्वभाव में ही पैदा होंगी, चाहे आप पूरे पवित्र ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, लोग पापी इसलिए नहीं कहलाए जाते कि वे पाप करते हैं, परंतु वे पापी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने पापी स्वभाव के साथ जन्म लिया था। और यही स्वभाव, मालूम है दुख की बात है, हमें आदम से
हमारे दादा से, हमारे परदादा से, हमारे पिता से होता हुआ ये आज हमें मिला है। पापी स्वभाव के साथ हमें पतन भी मिला है, दंड भी मिला है और हम दोषी भी ठहराए गए हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा था, परमेश्वर का जो पवित्र स्वभाव है उसके कारण जो कुछ उनमें है और उनकी करने की इच्छा होती है वो पवित्र है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है पापमयी है। इसलिए जो कुछ मुझ में है और मुझसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो केवल पाप ही होगा, भला नहीं होगा। रोमन्स में लिखा है, पौलुस कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। और हम कितने दावे करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम तुमसे अच्छे हैं, हम तुमसे सुंदर हैं, हम तुमसे अच्छा गाना गा लेते हैं, तुम हमसे अच्छा प्रचार, सब इस चीज लगा पड़ा और ये पाप के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, जो बच्चा जन्म लेता है उसका स्वभाव रोने का है, बिल्ली दूध पीकर मुंह चाटती है अपना, वो उसका स्वभाव है। और मालूम है मेरा और आपका स्वभाव क्या है? पाप करना। कुत्ते की पूंछ कितनी भी पाइप में रख दो सीधे 100 साल भी, वो टेढ़ी ही निकलेगी। यह है हमारा स्वभाव, असलियत यह है। और ना केवल ये हमें वंशानुगत पाप हमको मिला है ना, इसलिए अगर इन पदों को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, वहां पर न्यून शब्द आया है। न्यून का मतलब होता है हम उनकी महिमा से पूरी रीति से अलग नहीं किए गए पर दूर हैं। जिस प्रकार एक आदम के माध्यम से पाप ने जगत में प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5:19, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन करने से अनेक पापी ठहराए गए, अनेक पापी ठहराए गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनेक पाप कहे गए और आप देखेंगे इस स्लाइड में कि वो इनहेरिटेड सिन कहते हैं, जन्मजात पाप, जो हम वंशानुगत पाप की, जो हमें माता पिता से प्राप्त हुआ। आदम से शेत, शेत से एनोश, और करते करते हमारे दादा और फिर पिता और आज को मुझ में। नेक्स्ट स्लाइड। और ना केवल एक और है कि हमें पाप का स्वभाव मिला, परंतु हम पर पाप आरोपित कर दिया गया। रोमियो 5:18 में लिखा है, जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ। इसका मतलब क्या है? जब आदम ने पाप किया तो ना केवल आदम से हमें पाप का स्वभाव मिला, परंतु आदम को पाप करने के पीछे जब आदम को परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में देखा तो दोषी पाया और परमेश्वर के कानून के अनुसार उनको दंडित किया गया। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जिस प्रकार आदम दोषी ठहराए गए, उसी प्रकार हम, क्योंकि आदम के संतान है, आदम से पाप का स्वभाव हमें मिला है कि हम पाप करते रहे, तो हम आदम के समान दोषी ठहराए जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कि जैसे आदम ने पाप किया, हम जब दोषी ठहराए गए, हम पर यह होता है कि उस अदन की वाटिका में मानो हम भी थे और हमने भी वो फल तोड़कर खाया। इसको कहते हैं इंप्यूटेड सिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंप्यूटेड सिन। तो क्योंकि सवाल हमारा यह है, आरोप कि मैं पापी कैसे हूं, क्योंकि पहली बात वंशानुगत पाप है, हमारा स्वभाव जो है वो पाप में ही है। और फिर हम पर आरोप लगाया गया, और ये आरोप का जो सिद्धांत होता है वो ये होता है किसी की चीज को लेकर किसी के खाते में डाल देना। तो वो जो आदम ने किया वो हम पर, हमारे खाते में लिख दिया गया, नवनीत पापी है, दोषी है और इस पर दंड, आरोप है कि इसको दंडित किया जाएगा। और वो दंड क्या है? पाप की मजदूरी। और इसलिए क्योंकि जब हम पापी हैं, आदम से पाप का स्वभाव मिला है,
हर एक व्यक्ति कोई नहीं कह सकता कि हम पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रीति से पाप नहीं करते। मैंने किया है। मैं आप सभी बच्चों के सामने, अपनी टीम के सामने इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं पापी रहा हूं, मैं पापी था, मैंने पाप किए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 27 फरवरी 1995 को प्रभु ने इस बात से प्रकट किया अपनी आत्मा की चेतना के द्वारा, हे नवनीत तुम पापी हो। मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है। हाँ, अपने पापों के लिए आज भी शर्म आती है। इसलिए मैं संसार के सामने खड़े होकर आराम से कह सकता हूं, मैं पापी था, मैंने पाप किए थे। इसलिए हर एक मनुष्य, और हम प्रतिदिन पाप करता है, व्यक्तिगत पाप करता है। इसलिए रोमियो 7 अध्याय 14 से 20 पद तक मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए, क्योंकि सवाल हमारा वही चल रहा है। फटाफट रोमियो 7 अध्याय 14 से लेकर 20 पद तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमियो 7 अध्याय 14 से लेके 20 तक। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है, जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु कौन? पाप है। राइट बेटा, फिर से आगे पढ़ो 20 पद तक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अभी इच्छा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, जी हमें कोई अच्छी बात वास ही नहीं करती, क्योंकि स्वभाव ऐसा। हम किस बात का दावा कर सकते हैं हम अच्छे काम करते हैं? अगर पाप का स्वभाव आज भी मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है, आप सेवा कर रहे हैं, चर्च में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप पाप की सेवा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा हूं। बच्चा बताता है कि मुझ में भली वस्तु वास ही नहीं करती। आगे क्या लिखा बेटा? इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, मैं चाहता हूं लेकिन होता नहीं है मुझसे। आगे बेटा। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः आगे। यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। बस 2 बार पॉल ने ये रिपीट किया। पॉल जैसे सेवक कह रहे हैं, मैं अच्छा करना चाहता हूं पर होता नहीं है मुझसे। क्यों? जो मैं करना चाहता वो तो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। होता है आप लोगों में से? होता है आप लोगों के साथ? होता है भैया? आप बहुत आगे चले गए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों के साथ होता है पार्टिसिपेंट? आप करना तो चाहते हो पर होता नहीं है। यस सर। मेरे साथ तो होता, आज भी होता है। आप में से कितने बच्चे चाहते हो हम अच्छे हो जाए? नहीं होते। आप में से कितने चाहते हैं हम सुबह उठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, आराधना करें, पवित्र बने? होता नहीं है, चूक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सर कि हम मैं प्रेयर में कहती हूँ कि नहीं गॉड के अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी, मैं मेरे इस पाप को कंट्रोल करूंगी, वो नहीं करूंगी। तो फिर आई डोंट नो, बस वो फिर उसके बाद वही पाप मेरे आगे ही आता है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी शैतान उतना हावी हो जाता है कि वो मुझसे वही कराता है। तो कई बार होता है कि मैं सॉरी भी कहती हूँ कि मैं फिर कहती हूँ कि मैं नहीं करूंगी, बट कभी ना कभी वो गलती हो जाती है। आप गुजरात से हो ना बेटा?
हाँ हाँ, तो क्यों हन्ना नाम आ रहा था ना कि ये है। यांशी। हाँ, जानसी बिल्कुल तुमने ठीक कहा। हम जो चर्च में पाए जाते लोग है ना, मैंने आज तक अपनी सेवा में सेवकों को ईमानदारी के साथ बात कहते हुए नहीं देखा है। स्वर्गदूत कलीसिया के लोग अभी कह दीजिए पाप कोई नहीं उठाएगा, ये होता है, ये संघर्ष है हमारा। और अभी मैं आगे चल के इस पर बात करूंगा। और दाऊद क्या कहते हैं, दाऊद भजन संहिता 51 में कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं, पाप के साथ माता के गर्भ में गए और अधर्म के साथ उत्पन्न हूं। अधर्म का मतलब जानते हैं, लिख लीजिएगा, अधर्म का मतलब होता है सही की अनुपस्थिति, सही की अनुपस्थिति, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है, सही का मतलब जो है उसका अनुपस्थिति है, यह अधर्म है। तो मेरा सवाल जो था, मैं पापी क्यों हूं, क्योंकि मैं पाप मुझ में, तो अगर हम लैंग्वेज उनकी पढ़े पौलुस की, मैं पापी हूं, मैं पापी क्यों हूं, क्योंकि पाप मुझ में रहता है, मुझ में बसता है, मेरे भीतर वास करता है, और मेरे अंदर निवास करता है। जब भी कोई सवाल पूछे हम पापी क्यों हैं, और ये बात हम करते हैं क्योंकि पाप के स्वभाव के साथ जन्मे, तो पाप क्योंकि अंदर की बात है, इसलिए पाप मुझ में रहता है, मुझ पर रहता ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझ पर जैसे ये स्केल रखा हुआ है, तो ऐसा अगर पाप रखा होता तो मैं डाल देता, सब हट जाए ऐसे, लेकिन वो तो अंदर की बात है। तो पाप मुझ में वास करता है। और याद रखिए, पाप करना मजबूरी नहीं है, आदत है। ऐसी आदत मैं पाप किए बिना रह नहीं सकता। जैसे सांस लेना मजबूरी नहीं है, आदत है। थकान होने पर नींद आना मजबूरी नहीं है, आदत है, हैबिट है, स्वभाव है। भूख लगना स्वाभाविक है। चोट लगकर दर्द होना मजबूरी नहीं है, ये आदत है। घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, अपने किसी अजीज की, अपने आप आंखों से आंसू आ जाना मजबूरी नहीं है, आदत है। और इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप का स्वभाव यही है कि पाप करना हमारी मजबूरी नहीं है, आदत है, उस स्वभाव के कारण से। और मेरे प्रियो, जब तक भीतर का परिवर्तन नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, मैं पापी रहूंगा, और पापी रहूंगा तो मैं दोषी रहूंगा, दोषी रहूंगा तो मैं दंडित भी होऊंगा, क्योंकि पाप भीतर है, बाहर नहीं है, और इसे किसी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। तो सवाल यह है, इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है, और उसका उपाय यह है, यदि वास्तव में मेरी इच्छा है कि मेरा ये पाप का स्वभाव जो मुझे मेरे पूर्वज से मिला था, जिसे परमेश्वर ने नहीं दिया था, पाप ने दिया था, उसमें तो परमेश्वर का स्वभाव था, तो प्रभु मेरा पाप का स्वभाव हट जाए, तो मुझे वापिस परमेश्वर के पास जाना है कि पिता, जैसे आपने आदम को अपना पूरा आपने पवित्र स्वभाव दिया था, वो मुझे चाहिए। और ये तब होगा when you are serious, जब आपको यह ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मैं पापी हूं, मैं पाप करता हूं, पाप करती हूं, और पाप मुझ पर हावी होता है, क्योंकि पाप तो हावी होगा भाई। जब आप अपने घर में रहते हो, माता पिता के साथ रहते हो, तो पापा मम्मी चलाएंगे, आपको करना पड़ेगा। तो जब पाप अंदर रहता है, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है वो स्वामी है, हम उसके बंधन में हैं, वो हमें बांधता है, वो जकड़ता है। पाप ने हमें अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है। और जब परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हमें वो अपना स्वभाव दे देंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा की है। और अगर आप इस चीज में देख रहे हैं, पीपीटी में पापी स्वभाव क्या मिला,
पाप से पतन मिला, जीवन भ्रष्ट हो गया, फिर दोषी, दंड और मृत्यु। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र स्वभाव मिल जाएगा, हमारा पतन नहीं होगा, उत्थान हो जाएगा। हमारा जीवन खराब नहीं जाएगा, हमारा जीवन स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और फिर जो दोषी जीवन था वो जीवन निर्दोष हो जाएगा, दोष मुक्त जीवन। वहां पर दंड था, नुकसान था, यहां दंड नहीं है, यहां क्षमा है, यहां लाभ है। वहां मृत्यु थी, अब यहां जीवन है। ये मुझे देखना है कि मुझे अपने पाप के स्वभाव के साथ रहना है या परमेश्वर के उस स्वभाव को जो मुझे मिलना चाहिए मुझे प्राप्त करना है। और इसलिए परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध मसीह यीशु में हमारे लिए किया कि हम उनके पवित्र स्वभाव को प्राप्त कर सके। एक बात का ध्यान रखिए मेरे बच्चों, मैं इस चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से समझें कि जो हमारे भीतर पाप का स्वभाव है, आप इसे बदल नहीं सकते। चाहे बाइबल रट लीजिए, भजन संहिता 23 रटते रहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, जब तक वो कांटा अंदर है, पाप का स्वभाव भीतर है, बदला नहीं गया है। किसी भी रीति रिवाज, कर, कांड, त्योहार, क्रिसमस बनाया कर लीजिए, आप उसे बदल नहीं सकते। मंत्र उपचार कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो सकता। वो हमारी ताकत में नहीं है अंदर वाले को बदलना, नहीं है। इसलिए उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार क्यों? उद्धार का मतलब क्या? क्योंकि उद्धार ही वो है जो हमारे स्वभाव को बदल देगा। उद्धार का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? उद्धार का जो मतलब होता है वो होता है छुटकारा। लिख लीजिएगा, सैल्वेशन मीन्स छुटकारा। छुटकारा किस बात से? छुटकारा पाप के दंड से। ये याद रखिएगा, सैल्वेशन का मतलब होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? पति ये ना कहे मुझे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए, ना 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 ना। छुटकारे का मतलब होता है पाप के दंड से छुटकारा। रोमियो 6:23 में लिखा ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो वो दंड क्या है? मृत्यु। कौन सी? वो दूसरी मृत्यु जो अनंत आग की जो झील है उसमें डाला जाएगा। उस दंड से बचना, ये उद्धार है। बहुत से लोग कहते हैं उद्धार का मतलब होता है पापों से छुटकारा। नो नो नो, गलत है वो। पाप के दंड से छुटकारा। अगर पाप से मुझे छुटकारा हो गया तो मुझे फिर मेरा क्यों इच्छा होती है अभी भी? क्यों मैं चूक गया परसों वो कल डिवोशन करने से? मेरा शरीर कमजोर हो गया। हाँ, पाप के दंड से छुटकारा जब उद्धार होता है तब एक चीज का फायदा हो जाता है। पाप का जो सामर्थ है जिसे मसीह ने क्रूस पर कुचल दिया वो कमजोर पड़ जाता है हमारे लिए कि हम उस पर विजय हो जाते हैं। वो प्रभावशाली नहीं रहता। ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए याद रखिए, उद्धार क्या है? छुटकारा। किससे छुटकारा? पाप के दंड से छुटकारा। पाप का दंड क्या है? मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। याद रखिए, चूकना का लक्ष्य से चूकना, आप परमेश्वर से अलग हो गए। लक्ष्य से नहीं चूक रहे, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। और ये उद्धार का मूल विचार किसका है? ये परमेश्वर का है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है, 1 तीमुथियुस 2:3 से 5 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता की दृष्टि में भला है और ग्रहण योग्य है, जो ये चाहते हैं कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें। सुन लीजिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। 1 तीमुथियुस 2:3 से 5 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं।
ये परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो ये चाहते हैं कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए उद्धार की योजना मनुष्य ने नहीं बनाई है। मनुष्य को तो मालूम भी नहीं है कि मैं पापी हूं, आज भी नहीं मानता मैं पापी हूं। वो तो जी रहा है, मजे ले रहा है पाप में। परमेश्वर को मालूम है पाप कितना खतरनाक है मनुष्य के लिए, मेरी औलाद के लिए। जैसे एक बाप एक माँ जानती है मेरे बच्चों के लिए खतरा है, मेरी लड़की के लिए खतरा है आगे, इसलिए बेटा समय से पहले, रात होने से पहले घर में आ जाओ। बच्चे को नहीं मालूम, अरे मम्मी आप क्या कहती हो, दुनिया कहां पहुंच गई, तुम वहीं की वहीं हो। माँ बाप डरे हुए रहते हैं, नहीं मालूम। और वही बच्चे जब मार बाप बन जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए डर होता है। फिर अब कहां से आ जाता है तुम्हारे अंदर? फिर कहते हैं हमने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना। तो पर उद्धार की योजना परमेश्वर की योजना है, इस बात का ध्यान रखिए। और उद्धार की योजना का जो प्रावधान परमेश्वर ने वो मसीह यीशु में किया है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसलिए उद्धार का जो में जिनकी भूमिकाएं हैं वो पिता परमेश्वर की भी है, स्वयं यीशु मसीह की भी है, पवित्र आत्मा की भी है, जो आप जाकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 16:7 और उसका 8वां पद पढ़ ही लिए कोई। यूहन्ना 16:7 से लेकर 8 पद तक। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो आकर, और पवित्र आत्मा आकर क्या करेंगे? पाप और युक्तता। ये जो धार्मिकता शब्द है इसका मतलब होता है परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसके विषय में निरुत्तर करेंगे। अर्थात जब पाप से बात करेंगे ना पवित्र आत्मा, जब आपसे कहेंगे तो पाप के पास उत्तर नहीं होगा, पाप हो जाएगा, मुंह बंद कर लेगा। मेरी लाइफ में तो पाप मुंह खोलता रहता है, और जैसी पवित्र आत्मा काम करता है पाप का मुंह हो जाता बंद। यह है पवित्र आत्मा का काम। तो उद्धार के कार्य में परमेश्वर पिता का भी रोल है, यीशु मसीह का रोल है, उनको क्रूस पर जाना था, और पवित्र आत्मा का काम है कि निरुत्तर कर दें। जब पवित्र आत्मा कायल करते हैं, मालूम है कितने लोगों ने कहा मैं पापी हूं, पाप चुप हो गया। वरना तो बड़े फन्ने खा होते थे, अरे फाकते उड़ाते थे, अरे हम कम थोड़ी थे, हमने बड़े कबूतर मारे हैं। और जब याद आया कि तुमने क्या क्या अपने जीवन में किया है, मुंह हो गया बंद, और एक ही बात कही, परमेश्वर मैं पापी हूं। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब मैं उसमें ये दिखाऊंगा पीपीटी में, नेक्स्ट जो लास्ट जो पीपीटी है, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, और मैं चाहूंगा ये आपकी अकाउंटेबिलिटी में रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भैया। 3 प्रकार के लोग संसार में हैं। थैंक यू भैया। देखिए, नास्तिक, एथिस्ट, दूसरा है रिलीजियस, द थर्ड है स्पिरिचुअल। अब क्या होता है इन तीनों का मतलब? मैं पहले नास्तिक को देख रहे हैं, ये उसका जीवन है, गोल गोल, मैं जो गोल बनाया है सर्किल, ये लाइफ मान लीजिए, और वो एक चेयर बनाई है। नास्तिक खुद कुर्सी पर बैठा हुआ है, और बाइबल बताती है भजन संहिता 10 अध्याय 4 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं।
दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करता, उसका तो पूरा विचार है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। नास्तिक मानता नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14 अध्याय पहले पद में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। तो मेरे प्रियो, देखिए, जब कोई बालक ये कहे मेरा पिता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ वो ये घोषणा कर रहा है कि उसके जीवन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने जीवन में। उसी प्रकार जब एक नास्तिक ये कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो भी इसी प्रकार की घोषणा करता है कि उसके जीवन पर किसी का ना तो अधिकार है और ना ही किसी के वो नियंत्रण में है। एक प्रकार से वह स्वयं को परमेश्वर मान लेता है, और परमेश्वर देखिए उसके जीवन के बाहर है। गॉड जो शब्द है वो उसके जीवन से बाहर मैंने लिखा है, वो उसके जीवन से बाहर है। तो ये जो व्यक्ति होता है वो अपने आप से जुड़ा रहता है, ये परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, यदि कोई भी विश्वास जो क्या कहते हैं विश्वास करे तो वो इस बात पे विश्वास करे पहले आप सबसे कि परमेश्वर है, सबसे पहले उनके अस्तित्व में विश्वास करे, तब अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। तुम खोज रहे हो लेकिन पहले ये सोच रहे कि परमेश्वर पता नहीं है भी या नहीं है, चलो खोज लेते, नहीं मिलेंगे साहब, पहले ये विश्वास करो वो है, तब होगा। जैसे कोई लड़का ये कहे पता नहीं मेरे लिए प्रभु ने कोई लड़की बनाई या नहीं बनाई है जिससे मैं शादी करूंगा, तो तेरी शादी होगी भी नहीं। कोई लड़का मेरे लिए बनाया नहीं है प्रभु ने, होगी नहीं। लेकिन अगर जब विश्वास है हाँ भाई प्रभु ने मेरे, क्योंकि मेरे संसार में भेजा है और प्रभु का विचार मेरे मन में है कि मेरा विवाह हो, तो होगा, क्योंकि प्रभु ने वो बच्ची या प्रभु ने वो बेटा इस पृथ्वी पर रखा है। तो पहले विश्वास करें। नास्तिक कह रहा परमेश्वर है ही नहीं, तो परमेश्वर उस पर अपने जीवन को प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप और अपने आप का ही परमेश्वर बना हुआ है। वो अपने जीवन को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छा अपने स्रोतों के आधार पर वो जीवन व्यतीत करता है। और याद रखिए, इस व्यक्ति के जीवन में समस्या, दुख, पीड़ा आते हैं, परंतु वो अपनी समस्या, दुख का जो निराकरण है, समाधान है, सॉल्यूशन है, वो अपने हिसाब से उनका सॉल्यूशन करता है ना। ऐसे व्यक्ति की लाइफ फ्रूटफुल नहीं होती है, और ये व्यक्ति नास्तिक स्पिरिचुअली डेथ है, जी रहा है पर स्पिरिचुअली डेथ है। तो सेकंड जो है वो रिलीजियस पर्सन। ना रिलीजियस व्यक्ति क्या है, अगर आप देखो वो खुद कुर्सी पर बैठा है लेकिन परमेश्वर थोड़ा जीवन में अंदर है ना। रिलीजियस व्यक्ति क्या करता है, रिलीजियस व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर को केवल धर्म से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है। वो परमेश्वर के स्थान पर धर्म में विश्वास रखता है, वो परमेश्वर से नहीं जोड़ता है। आप देखोगे वो रीति रिवाजों में, धर्म की क्रियाकलापों पे जुड़ा रहता है। जैसे एक ईसाई क्रिसमस मनाता है, परमेश्वर से जुड़ता नहीं है। जैसे एक ईसाई अभी आ जाएंगे रोज है 40 दिन बड़े हॉलीडेज है, बस 40 दिन हॉलीडेज है, उसके बाद हॉलीडेज नहीं होते 365 दिन। और गाते हो आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित है, तो झूठा गाते हो। जब तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गाते हो तो झूठा गाते हो, फिर क्यों गाते हो? फिर ये होते हैं रिलीजियस व्यक्ति जो केवल त्योहारों में, रस्मों में, परंपराओं में जुड़े रहते हैं, लेकिन जीवन अपने हिसाब से चलाते हैं। और कितने ईसाइयों को मैंने देखा है 40 दिन जैसे ही खत्म होते हैं उनकी दारू शुरू हो जाती है, गुटके शुरू हो जाते हैं, और आंटी जो होती हैं वो फिर तो गाली उतारने वाले में भी आ जाती हैं। तो ये किस प्रकार के रोजे थे भाई? अब सोचो, यीशु मसीह 40 दिन के रोजों के बाद अगले 3 या जून जुलाई में आएंगे, तो कितने जाएंगे? अगर वो 40 दिन के रोजे ही पवित्र दिन होते हैं तो प्रभु यीशु उसी दिन आ जाइए, क्योंकि उसी दिन हम पवित्र होते हैं 40 दिन तक। अब वो तो कहते हैं मैं चोर की ना आऊंगा। ये व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है,
खुद अपने जीवन को नियंत्रित करता है, खुद अपनी इच्छा के आधार पर जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर से जुड़ा नहीं रहता, इसके जीवन में भी दुख, समस्या, पीड़ा आती है, लेकिन फिर भी वो समाधान परमेश्वर से नहीं करता, प्रार्थना करता रहता है और लोगों से करवाता रहता, पादरियों से, सेवकों से, खुद नहीं करता, लेकिन समाधान अपना करता है। इस व्यक्ति का जीवन भी आशीष में नहीं है। और रिलीजियस व्यक्ति, लिख लीजिएगा, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, और ये लोग भी आत्मिक रीति से मरे हुए लोग होते हैं। लास्ट चीज जो है स्पिरिचुअल व्यक्ति, देख लीजिएगा, वो क्या करता है, वो अपने जीवन से उतर जाता है और परमेश्वर को स्थान देता है, और इस व्यक्ति का जीवन का कंट्रोल वो खुद नहीं करता। वो कहता है अब आप मेरे जीवन का हैंडल पकड़ लीजिए, आप चलाइए प्रभु। मैं जब चलाता हूं तो बहुत टक्करें मारता रहता हूं, खुद भी चोट पहुंचाता हूं, दूसरों को भी पहुंचाता हूं। इस व्यक्ति के जीवन में भी दुख, समस्या, पीड़ा आती हैं, ऐसा नहीं आती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वो एरो से बाहर जा रहे हैं। उसका मतलब यह है क्योंकि परमेश्वर मसीह के जीवन में है, और उन समस्याओं का समाधान वो प्रभु से कहता है, और प्रभु एक एक करके उसके जीवन से इन चीजों को दूर करते हैं। और इस व्यक्ति, यही व्यक्ति जो है, ये आशीषित है, फलवंत है, और ये आत्मिक रूप से जीवित व्यक्ति है। तो तीनों में अंतर है। और अपने अकाउंट में लिख लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिएगा, आज का सेशन में खत्म कर रहा हूं, और लिख लिया अपने होमवर्क में, नोटिस में। अपने जीवन को जांचना है आपको कि मेरा जीवन किस प्रकार का है। मैं पाप का जीवन व्यतीत कर रहा हूं जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, तो मैं दोषी और दंडित हूं। मैं कहा हूं, मैं रिलीजियस हूं, या मैं परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता। और अगर पाप का जीवन आप मसीह से आप चाहते दूर हो, तो मसीह का जीवन आपके जीवन में होना चाहिए। और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए इस हफ्ते, मुझे सैल्वेशन चाहिए, उद्धार का जीवन चाहिए। और अगली बार मैं सैल्वेशन का दूसरा टॉपिक लेकर रहूंगा। तो आज हमने पाप के विषय में बात करी थी पिछले बार में। आज मैंने बात की है कि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से पापी है। तो वो क्यों पापी है? क्योंकि पाप का सेवा और पाप उसके जीवन में है, कोई नहीं कह सकता। और मैंने थोड़ा सा विषय सैल्वेशन से रिलेटेड छुआ है कि उद्धार क्या है, मैं पापी क्यों हूं, उद्धार क्या है, उद्धार का मतलब पापों से छुटकारा किससे? पाप के दंड से। यदि आपको भी पाप के दंड से छुटकारा चाहिए, चाहे आप चर्च ही क्यों नहीं जा रहे हो। आज मैं बहुत दुखी होता हूं जब मैं कलीसियाओं में जाता हूं और लोगों के जीवनों को देखता हूं। चर्च में आप सोचिएगा वो पवित्र लोगों की स्थान है, लेकिन आज हालत क्या है कलीसिया में। और ये मेरा मानना है कि चर्च में भी लोग बचे हुए नहीं है, पाप का जीवन व्यतीत कर रहे। कौन उनको बताएगा? आप बच्चे बताएंगे। कब बताएंगे? जब खुद का सैल्वेशन हुआ है, जब खुद को पाप का आदम से जो जीवन मिला है उसे छोड़कर जब मुझे और आपको मसीह का जीवन मिल गया है। अपनी अकाउंटेबिलिटी लिख लीजिएगा कि आपको अपने लिए प्रार्थना करना है। यदि सैल्वेशन नहीं हुआ है तो अगली बार तैयार रहें। और अगर आज ही आपका प्रभु का आत्मा आपको कहे सैल्वेशन के लिए, आज ही आप प्रभु का सैल्वेशन प्राप्त करें और फिर ग्रुप में डाल दें। हम बहुत एक्साइटेड होंगे। मेरा लिए आनंद का विषय यही है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हर एक पापी का उद्धार हो। कल और उसके आगे नेक्स्ट टाइम पर हम डिटेल में जाएंगे कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा उद्धार पाने के लिए। अगली बार हम बात करेंगे पश्चाताप की, विश्वास की और स्वीकार करने की, वचन के आधार पर कि आप में से यदि किसी ने अपना सैल्वेशन को नहीं पाया है तो वो सैल्वेशन को प्राप्त कर ले। क्योंकि बिना सैल्वेशन के आप चर्च जा रहे हो,
आप हो सकता है मैथमेटिक्स की पूरी टीचिंग में हो जाओ और पूरी कर लो, टॉप के नंबर ले आओ, लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। मैं आपको किसी भी प्रकार से धोखे में नहीं रखना चाहता और ना ही चाहेंगे, क्योंकि जो चीज सत्य है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये समय होगा क्वारीज का, आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजीव